गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, मध्यकालीन भारत चल रहा था और मध्यकालीन भारत में महमूद गजनी चल रहा था। तो गजनी में हम लोगों ने यहाँ तक देख चुका था कि महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो यह इस वीडियो के पहले जो वीडियो थी उसमें यह था कि महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो वो हम लोगों ने वहाँ तक लास्ट पॉइंट देखा था और आज जो है महमूद गजनी का रेस्ट पॉइंट है और यहाँ पर महमूद गजनी लास्ट होगा और मोहम्मद गौरी स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पॉइंट क्या है देखते हैं। ये चैप्टर चल रहा है भारत पर अरबों का आक्रमण, उसमें महमूद गजनी चल रहा था। आइए देखते हैं क्या है। तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी, है ना। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। तो महमूद गजनी ने, है ना, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण, है ना, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में, है ना, 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। कह रहा है महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण जो भारत पर किया वह 1000 ईस्वी में किया, है ना। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और, है ना, तथा पेशावर के कुछ भागों को, मतलब पेशावर का कुछ भाग पर अपना अधिकार करके अपने देश लौट गया। इसमें दो बात है कि एक तो है कि 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और दूसरा बात क्या है कि पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके अपना देश वापस लौट गया, अरब लौट गया। ठीक है, तो ये प्रथम पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने, है ना, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। मतलब जयपाल के विरुद्ध कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में, है ना। महमूद गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। इसमें क्या हुआ? जयपाल हार गया, अर्थात जयपाल की पराजय हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किस पर शासन किया? तो शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें किसकी पराजय हुई? तो जयपाल की ही पराजय हुई। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यह क्या कह रहा है? देखिए इस सेंटेंस को। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में, ना, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? नगर कोट के विरुद्ध हमले को, नगर कोट के विरुद्ध जो हमला किया 1008 ईस्वी में महमूद गजनी ने, है ना, उसको क्या कहा गया? मूर्तिवाद के विरुद्ध, मूर्तिवाद के अगेंस्ट में जो है पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। इसको क्या कहा गया? पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई, है ना। तो महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार कि मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत जो महमूद गजनी की थी किसको, कब बताई गई? तो यह बताई गई 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को, है ना, नगर कोट के विरुद्ध हमले को। तो वही कह रहा है महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद, है ना, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो मूर्तिवाद के विरुद्ध, है ना, मूर्तिवाद के विरुद्ध महमूद गजनी का पहली महत्वपूर्ण जीत किसे बताई जाती है? तो यह नगर कोट के विरुद्ध जीत को, नगर कोट के विरुद्ध हमले को बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए इतना टाइम देना पड़ा इसमें। आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन, है ना, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। कहाँ रखवाया? रंगभूमि में रखवाया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन, है ना, थानेसर के चक्र स्वामीन, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। तो कहा जाएगा कि महमूद गजनी ने गजनी भेजकर रंगभूमि में किसकी प्रतिमा को रखवाया? तो ये रखवाया है थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित मूर्ति को, है ना। थानेसर के चक्र स्वामीन कौन है? चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित
आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजा और गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। रंगभूमि मित्र यह होता है कि जिस प्रकार आप ये देखते हैं कि जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती है, उसी प्रकार उस समय जो है हर जगह जहाँ पर भी कोई राज्य होता था तो उसमें एक जगह ऐसा रंगभूमि बनाई जाती थी जहाँ पर कि सारा पुराना पूर्वजों का चीज़ रखा जाता था। तो वैसा ही है, भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया इनकी प्रतिमा को। तो किसकी प्रतिमा को? चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था आदमकद प्रतिमा। आगे देखते हैं, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जिसको सौराष्ट्र पर भी कहते हैं, पर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? 1025। आक्रमण तो बहुत हुआ, 1000 ईस्वी में आया तो तब से आक्रमण हो रहा है, लेकिन सबसे जो प्रचलित आक्रमण रहा वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण रहा। सोमनाथ मंदिर में बहुत संपत्ति थी जिसको इसने लूटा, है ना। चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, जिसको सौराष्ट्र में था, तो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। ये बहुत ही चर्चित आक्रमण रहा और इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर जो प्रतिमा वगैरह थी उसको उन्होंने किसी कसाई के पास डाल दिया कि उस प्रतिमा पर जो है आप मांस काट कर बेचिए, और इन चीज़ों से जो है इनको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा गया। तो वही बात है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन रहा? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। तो आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर किस अरब आक्रमणकारी ने आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने। और कब किया? 1025 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख, सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण किया उसमें करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी, है ना। दिनार जो है एक मुद्रा है, उस समय की दिनार मुद्रा रही होगी। तो सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार, तो सोमनाथ मंदिर में लूट के कारण महमूद गजनी को कितना दिनार हाथ लगा? तो 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा, है ना, अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सोमनाथ की रक्षा में सहायता के कारण, सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ तो सब लोग ऐसे नहीं थे जो नींद में सोए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी रक्षा के लिए भी सामने खड़े हुए। और उन्हीं में से कौन है? आप देखिए, ये जो अनहिलवाड़ा का शासक है ना, अनहिलवाड़ा के जो शासक हैं, ये जो है सोमनाथ मंदिर की रक्षा या उसकी सहायता करने के लिए इस महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण किया, क्योंकि वो रक्षा करना चाहता था। तो सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में उन्होंने मदद किया, है ना, के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। इसलिए क्या कर दिया? महमूद ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया कि वो उसको लूटने में दिक्कत करता होगा या हो सकता है परेशानी होती होगी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसी पर आक्रमण करो, अनहिलवाड़ा पर ही। तो वही कह रहा है कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया तो उसकी रक्षा के लिए कहाँ का शासक खड़ा हुआ? तो ये शासक था अनहिलवाड़ा का, जो उसकी रक्षा के लिए तत्पर था। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। क्या हुआ? कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोचा जब लूट के भाग ही रहा है तो जाट ने भी हमला किया और उसका कुछ संपत्ति लूट लिया। 100% महमूद गजनी लेके नहीं जा पाया, कुछ लूटा है, कुछ हुनों ने भी लूटा है। देखिए, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने, है ना, जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। मतलब महमूद गजनी से भी कुछ संपत्ति लूट ली थी। किसने लूटी थी? तो ये है जाटों ने, है ना। किसने हमला किया था? जाटों ने, और लूट लिया जाटों ने। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी, है ना, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। यही जो जाट इसको लूट लिया तो 1025 में तो ये लूटबे किया। 1025 में आप देखिए सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा गया और उसमें जाटों ने इसको भी लूटा, तो उसी के 2 साल बाद जाटों पर ही आकर आक्रमण कर दिया। देखिए क्या है, महमूद गजनी का यह अंतिम भारतीय आक्रमण है, मतलब इसके बाद कोई आक्रमण नहीं हुआ महमूद गजनी के द्वारा। तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में, मतलब जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया उसके 2 साल बाद, क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूट के जब भाग रहा था तो जाट ने उस पर भी आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट लिया, इसलिए 2 साल बाद जो पुनः आकर के जाट पे आक्रमण किया। तो कह रहा महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था, मतलब जाट के अगेंस्ट में ही आकर के आक्रमण
कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महमूद गजनी ने जाटों के विरुद्ध कब आक्रमण किया? 1027 ईस्वी में, है ना। महमूद गजनी ने जाटों के विरुद्ध कब आक्रमण किया? तो 1027 ईस्वी में। या जाटों के विरुद्ध कब आक्रमण किया? 1027 ईस्वी में। और वही जाटों पर विरुद्ध आक्रमण जो है महमूद गजनी के भारतीय इतिहास में अंतिम आक्रमण भी है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इस पर अगर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर पावर 10,000 दें तो यह भी जो है गलत नहीं होगा। देखिए, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान आगे बहुत सारा चला, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था, जो एक अरब आक्रमणकारी था, है ना। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन रहा? महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। एक बार और, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था अरब का? तो वह महमूद गजनी था। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। ऐसा नहीं था कि अगर वो अरबियन था तो उसमें हिंदू नहीं था, उसमें हिंदू लोग भी थे। वही कह रहा है, महमूद के सेना में, महमूद का जो सेना था, जो उनकी आर्मी थी महमूद की, उसमें जो है सेवंद राय एवं तिलक, सेवंद राय और तिलक जैसे जो हिंदू थे, यह भी जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, यह सब भी उच्च पदों पर आसीन था। हिंदू मुस्लिम में हम लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन जो सत्ता चलाना चाहता है, जो सत्ता पर आसीन रहना चाहता है, वह कभी ये सब मतभेद नहीं करता। वह चाहता है कि जिस भी तरह चले, बस मेरा शासन चले। तो इसलिए ऐसा महमूद गजनी भी इसमें से, और ये एक सफल राजनीति भी है, इसमें कोई गलत ये नहीं है। तो महमूद के सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। देखिए, 1000 में भारत पर आक्रमण किया, 1000 ईस्वी में, 1025 में 1001 में शाही राजा जयपाल को हराया, 1008 ईस्वी नगरकोट के विरुद्ध हमले, मूर्तिवाद का विरुद्ध किया, और देखिए 1025 में सोमनाथ मंदिर टूटा, 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ, और 1030 में खेल खत्म हो गया। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में, है ना। 1030 ईस्वी में किस अरब आक्रमणकारी की मृत्यु हुई? महमूद गजनी की। यह क्वेश्चन भी बनता है। तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से नहीं रहते थे, और सबका नाम दे देगा, एक अलग दे देगा, तो उसमें छांटने में आपको आसानी होगी, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अल बरूनी को, फिरदौसी को, उतबी को, फारूकी को, क्या को हुआ? 1, 2, 3 और 4, इस चारों राइटर को अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी, अल बरूनी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, इसको क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 3 को अलग दे देगा और इसमें से एक दे देगा, अल बरूनी या फिरदौसी, उतबी या फारूकी। तो आपको पकड़ लेना है कि कौन सा, अल बरूनी, उतबी और फारूकी, है ना, और फिरदौसी। अल बरूनी और फिरदौसी, ये देखिए, ये तो आपको याद हो जाएगा। अल बरूनी, फिरदौसी एक साथ ले लीजिए, और इधर फारूकी और उतबी एक साथ ले लीजिए। ये किसके दरबार में थे? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर महमूद गजनी से जुड़ा हुआ सारा पॉइंट एंड कर गया, और अगला पॉइंट नया आता है, मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी। आइए मोहम्मद गौरी को देखते हैं क्या है। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ये जो गौर है, गौर एक जगह का नाम है, तो ये गौर महमूद गजनी के अधीन, यह महमूद गजनी के ही अधीन में एक जगह था गौर। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, है ना। महमूद गजनी के अधीन एक छोटे से राज्य का नाम गौर था। मतलब जितना बड़ा जगह पर वो शासन करता था उसमें से एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम गौर था, है ना। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। आगे बढ़ते हैं। 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन, है ना, शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी गौर का शासक बना। तो गौरी का पूरा नाम क्या है? देखिए, शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी, है ना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी गौर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? गौर का। और गौर क्या था? महमूद गजनी द्वारा अधीन एक छोटा सा राज्य था। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? तो ये बना 1173 ईस्वी में, है ना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी गौर का शासक बना। आगे बढ़ते हैं। मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में,
1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तो कहेगा मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में किया। और दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान की किसके विरुद्ध किया? कब किया और किसके विरुद्ध किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178, पहला कब हुआ? 1175 में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि अब गुजरात में है, पाटन पर हुआ। पाटन का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह हराया नहीं, बुरी तरह परास्त किया, मतलब बर्बाद कर दिया। यहाँ देखिए, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का पहला 1175, दूसरा 3 साल के बाद, है ना। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, पाटन कहाँ है? पाटन जो है गुजरात में है। तो ये कह रहा है मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन अर्थात गुजरात पर हुआ। पाटन का शासक भीम द्वितीय, तो दूसरा आक्रमण जो 1178 में किया वो गुजरात पर किया, पाटन पर किया, है ना। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। और पाटन का शासक कौन था? भीम द्वितीय। पाटन का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, परास्त नहीं किया, बुरी तरह से परास्त कर दिया, मतलब बुरी तरह से गौरी का खेल खत्म कर दिया। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसके मोहम्मद गौरी द्वारा जो जीता गया प्रदेश था या जहाँ पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, उनका उल्लेख अगली वीडियो में रहेगा। जो मतलब इसके बाद का जो पॉइंट होगा वह होगा। तो फिर आज यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। धन्यवाद।